क्या हाल है सबके। तो अब थोड़ी सी बात करेंगे आज स्टॉक मार्केट के बारे में, या जो लोग इंटरेस्टेड हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए या क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के लिए, इन चीज़ों में जो इंटरेस्टेड हैं और जो बिगिनर स्टेज पे हैं, बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे हैं, कुछ ही दिन हुए इन्वेस्ट करते हुए या इन्वेस्ट करने की सोच रहे या इस फील्ड में आने की सोच रहे, ये जिन्हें ये फील्ड अट्रैक्टिव लग रहा, इस वक्त दो चीजें हो चुकी हैं एक्चुअली। एक चीज है स्टॉक मार्केट, एक चीज है क्रिप्टो करेंसी वगैरह जैसी ऑनलाइन ट्रेडिंग। दो सेक्टर हैं। स्टॉक मार्केट अपने पुराने ढर्रे पे ही है। उसमें अमीर बनने की सीधी सी ट्रिक है पेशेंस, अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट और उसके बाद पेशेंस। लेकिन अभी कुछ लगभग 4-5 सालों से दुनिया पूरी तरह से बदली इस क्षेत्र में, जब से क्रिप्टो करेंसी का बूम आया। आई थिंक 2016 की बात है, जब बिटकॉइन एकदम सब जान गए थे बिटकॉइन के बारे में। इतनी बड़ी चीज हुई थी बिटकॉइन अपने आप में, आज भी। और आज तो ये बढ़ती जा रही। बहुत सारी जो बड़ी नामी कंपनीज हैं उन्होंने भी अपना क्रिप्टो करेंसी में हाथ आजमाया, अपनी अपनी करेंसी निकाल ली। गूगल की भी अपनी करेंसी है, फेसबुक की भी है, ठीक है, शायद माइक्रोसॉफ्ट की भी है। मुझे नहीं पता क्रिप्टो करेंसी का क्या गेम है, थोड़ा बहुत मुझे स्टॉक का पता, मैंने आज तक इन्वेस्ट भी नहीं किया, इन दोनों ही चीजों में इन्वेस्ट नहीं किया। लेकिन ये है कि अब लोग, खासकर जो नए बंदे हैं, यानी कि जिनकी एज 20 से 30 की एज में है या 20 से 40 के एज ग्रुप मान लो आप, जिन्हें जल्दी अमीर बनना, वे इस चीज में, इस फील्ड में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हैं। क्योंकि इसमें दिखाया जा रहा है कि देखो स्टॉक मार्केट क्या है, ये तो अपना पुराने हिसाब है, 5% अप 5% डाउन, 10-20% अप डाउन चलता रहता है। बिटकॉइन का या क्रिप्टो करेंसी में गेम अलग हो रहा, इसमें अलग अलग ही तरीके की स्कीम हो रही, अलग अलग हर बंदा ही क्रिप्टो करेंसी निकाल रहा अपनी। मतलब बहुत सारे तो ऐसे हैं जो लीगल भी नहीं है। इंडिया में भी ऐसी करेंसी चल रही हैं। ऐसा एक छोटी सी कमेटी बनानी, एक अपनी वेबसाइट जनरेट कर देनी, ताकि सामने वाले को बात लीगल लगे। और इसमें बहुत सारे बंदे फंसते जा रहे हैं, मैंने देखा बहुत सारे। ऑनलाइन ट्रेडिंग, आज ये इतने का लो इतने का बेच दो, ये कॉइन इतने का लिया इतने का बेच दिया। इंस्टाग्राम पे ऐसे बहुत सारे, लगभग हजारों लाखों पेज हैं जो ये चीज को सिखाते हैं कि इन्वेस्ट कैसे करें, हमारे साथ जुड़े, हम आपको इन्वेस्ट करना सिखाएंगे, फिर आप अमीर बनेंगे, जल्दी बन जाएंगे। अगर आप 20 की उम्र के हैं तो 25 की उम्र में आपके पास एक ओडी होगी, अगर आप हमारे हिसाब से चले, जो कि नहीं होगी। दुनिया बेवकूफ थोड़ी है, फिर तो सबके पास ओडी हो जाएगी। लेकिन जस्ट बिकॉज लोगों को नॉलेज नहीं है तो इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा फंसते जा रहे हैं। हम्म। अब अब बात आती है इस बारे में कि मैं ये बात क्यों कर रहा। देखो, मैं एक चीज के लिए कर रहा कि जो लोग इस चीज में इंटरेस्टेड हैं या जो जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, अच्छी चीज है स्टॉक मार्केट, बहुत अच्छी चीज है, बहुत ही ज्यादा सबको करना चाहिए। लेकिन उसके लिए एक प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप बिटकॉइन या स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के लिए जा रहे हैं, तो अगर आप बिगिनर हो और आपको ज्यादा कुछ खास नॉलेज है नहीं, अगर आप ऐसा ऐसा गेम करोगे कि आज 100 का खरीद लिया, कल को पता चला वो स्टॉक 120 का हो गया, आपने सेल कर दिया, इस तरह से आप प्रॉफिट कमाना सोच रहे हो, तो शायद और बहुत ज्यादा चांसेस है शायद के भी, लगभग 80% की आप बहुत सारा पैसा अपना खो दो। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को खोते हुए इस चीज में ही। इट्स अ लॉन्ग टर्म, स्टॉक मार्केट इज अ लॉन्ग टर्म। बिटकॉइन सट्टा है, प्योर सट्टा। क्रिप्टो करेंसी एक सट्टा है। क्रिप्टो करेंसी का मैं नहीं देखता कि हाँ ये बहुत लंबी चीज है, ये कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये लंबी है भी नहीं, अभी आई और ये कभी भी जा सकती है। इसका कोई बेस नहीं है ना। और फिर तुम कहोगे कि भाई फेसबुक भी तो लॉन्च कर रहा है इस चीज को, तुम्हारी गूगल भी लॉन्च कर दी। हाँ भाई कर दी, सही बात है, वे इसलिए कर दी क्योंकि उन्हें भी अमीर बनना, क्योंकि इस वक्त ये गेम चल रहा है और उनके पास हजारों ऐसे बंदे हैं जो इस गेम को समझ रहे हैं। बड़े हजारों, मतलब सीए, सीएफए, सीपीए, जिन हजारों की संख्या में उनके पास में जो इस गेम को समझ चुके हैं। ऑनलाइन ट्रेडिंग के हजारों बंदे उनके पास में, तो उन्हें दिक्कत नहीं है भाई, वे तो पैसा कमाएंगे इस चीज से। उन्हें सब पता, वे किसी भी तरह से इस चीज को हैंडल कर सकती हैं। लेकिन आपके लिए दिक्कत हो सकती है, और हुई है। मैं पर्सनली जानता हूँ लोगों को जिन्हें इस चीज से दिक्कत हुई। दिक्कत होने का मतलब क्या, कि उनका पैसा खत्म हो गया, डूब गया। स्टॉक मार्केट में ऐसे चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि अगर आप, स्टॉक मार्केट में एक लॉजिक लगता है ना इन्वेस्ट करने से पहले।
सपोज करो मैं आज इन्वेस्ट कर दूं किंगफिशर में, किंगफिशर के शेयर अवेलेबल हैं, तो इतना तो लॉजिक मेरे पास होना चाहिए कि हाँ किंगफिशर का फ्यूचर क्या है नहीं? किंगफिशर एक डूबी हुई कंपनी है, ये डूबेगी आगे भी। सेम जगह मैं इन्वेस्ट करूं इन्फोसिस में, विप्रो में, आईटी कंपनीज हैं, तो सिंपल सी बात है, इनका फ्यूचर ब्राइट है एकदम, मुझे तो दिख रहा। या मैं ऐसी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करूं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है, जो सोलर ऊर्जा पे काम करती है, तो इनका फ्यूचर ब्राइट है। उस हिसाब से ये ग्रोथ भी करेंगी, जहां तक मुझे लग रहा करेंगी 100%। सन 2008 में जिसने सोचा होगा कि हाँ टेस्ला एक दिन गेम बजाएगी, और आज उसने उस समय पे शेयर लिए, तो सही सोचा तो उस समय पे भी कि हाँ भाई टेस्ला आने वाले टाइम में एक बेहतरीन काम करेगी, और आज वो यूएस में कर भी रही है, सबसे बड़ा कार मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड बन गया, टोयोटा को भी उन्होंने सरपास कर दिया। तो आज मैं, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं जरूर किसी देखता कि हाँ भाई कौन कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में अपना हाथ आजमा रही है, जो टॉप पर चल रहे हैं, तो मैं उन्हें जरूर इन्वेस्ट करता, क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि आज से 20 साल बाद इन्हीं चीजों का फ्यूचर है। अगर तुम दूर तक की सोच सकते हो तो मैं लगेगा कि हाँ है, धीरे धीरे पूरी दुनिया की गवर्नमेंट्स इसी तरफ बढ़ रही हैं अब, क्योंकि भाई पेट्रोल डीजल एक खत्म होने वाले रिसोर्सेज हैं, और ये होने भी लग रहे धीरे धीरे। प्रदूषण ने तो लंका लगाई रखी पूरे इलाके की, तो धीरे धीरे कंपनीज बढ़ रही हैं इस तरफ। तो स्टॉक मार्केट देखिए एक लॉजिक की चीज है, कुल मिला के बात ये है। और ये बिटकॉइन वगैरह, ये इनमें लॉजिक लग ही नहीं रहा, इनमें आप ट्रेडिंग कर सकते हो। कुछ बंदे मैंने ऐसे देखे हुए स्टॉक मार्केट में अमीर होना चाह रहे हैं, स्टॉक मार्केट में बिटकॉइन वाला काम चलाना सोच रहे हैं, हम ट्रेडिंग करेंगे। बिगिनर, इन्हें 1 1.5 2 साल ही हुए सिर्फ स्टॉक मार्केट में, 3 साल हुए। अब मत करिए ऐसा, उन्होंने मोटे पैसे पैसे भी फंसा दिए इस चीज में, और कई ने तो कमाए भी, मतलब उन्होंने कमाए और वे भी उसमें स्टॉक मार्केट में लगा, भी सोच रहे अरे वाह मैं तो इस गेम को समझ गया। बाद में उन्होंने सारे खो देने, पहले भी और जो नए कमाए सब खो देना, खो देते हैं। देखे मैंने, लोग हैं, तुम भी जानते हो अगर ऐसे बंदे हैं, अगर जाके इस फील्ड में सर्च करो। तो अब क्या जाए, अब ऐसा है भाई, जो जो नए बंदे हैं, मैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा था, इस चीज में इन्वेस्ट ना ही करें तो ज्यादा बेहतर। कब तक? जब तक, खासकर बिटकॉइन वगैरह में तो करो ही मत। ये तो भाई धड़ल्ले की बात है, चल रहा नहीं चलेगा, पता नहीं खत्म कब खत्म हो जाए, कुछ नहीं पता। स्टॉक मार्केट में आप कर सकते हो, प्रॉपर नॉलेज ले लो, अच्छी नॉलेज ले लो, शुरुआत के 3 4 साल बहुत ही कम पैसे लगाओ, 1000 2000 पर मंथ लगाते रहो। बिगिनर, बिगिनर का मतलब मैं एज ग्रुप भी लेकर चल रहा, 20 से 25 साल या 30 साल। इस वक्त मुझे नहीं लगता आपकी इनकम बहुत ज्यादा भी होगी, सैलरी वगैरह। और अगर आप बाप के पैसे हैं, सिल्वर स्पून फैमिली से बिलोंग करते हो, तो भी मत लगाओ, क्योंकि भाई डूब ही जाएंगे, क्योंकि बिगिनर हो ना, आपके पास में वो एक्सपीरियंस नहीं है, वो नॉलेज नहीं है। या फिर आप एक सीए हो, सीएफए हो, या आपने कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा, डिप्लोमा कोर्स कर रखा, आपको सेबी से कोई डिप्लोमा मिला हुआ, आपने एनएससी बीएससी से कोई कर रखा, मतलब आप एजुकेटेड हो, इस फील्ड के मास्टर हो, तो फिर आप थोड़ा बहुत हाथ ट्राई कर सकते हो। लेकिन आप ऐसे ही बंदे हो, आपको लगा कि अरे वाह ये तो बेहतरीन चीज है, आपके पास कोई प्रॉपर नॉलेज नहीं, आपने एक दोस्त को देखा, अरे वाह ये तो बढ़िया पैसा कमा रहा है स्टॉक मार्केट से, आपने सोचा मैं भी क्यों ना कमाऊं, तो डूब सकते हैं पैसे। ध्यान रखना, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, बेहतरीन चीज है, लेकिन बिटकॉइन से हटके, इससे बचो। और स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते समय उनकी सुनो जो टॉप पर है। किसी भी फील्ड में अगर आप बड़ा बनना चाहते हो तो उसकी तो सुनोगे जो उस फील्ड में टॉप पर है। तो अगर आपका कोई दोस्त इन्वेस्ट उसमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके अमीर भी बन गया, तो प्लीज उसकी मत सुनना, क्योंकि वो बन गया, शायद तुम ना बन पाओ। वो जो ट्रिक्स दे रहा तुम्हें, शायद उसकी ना सुनो। हाँ, जो टॉप 10 पे हैं उनकी सुन लो, वारन बफे की पढ़ लो, एक क्या बातें बता रहा, वो स्टॉक मार्केट के क्या नियम है, राकेश झुनझुनवाला जी हैं, इनके बारे में पढ़ लो, ये क्या बताते हैं इन्वेस्ट करते समय, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। बहुत अच्छी अच्छी बातें बोल रखी, मैं यहाँ बता नहीं रहा, लेकिन शायद इन्हें सुन के आप अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करो, बेहतर इन्वेस्टमेंट हो। इससे बचो ऑनलाइन ट्रेडिंग से। और ये जो इंस्टाग्राम वगैरह पे बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे काम चल रहा है, ये बड़े बड़े सेशंस रखे जाते हैं, वेबिनार रखे जाते हैं, ऑनलाइन सेशन लग रखे, आ जाओ भाई हम तुम्हें सिखाएंगे कि कैसे अमीर बनना, नहीं बन पाओगे। वे बनेंगे, शायद तुम ना बन पाओ, क्योंकि तुम उतने एजुकेटेड नहीं हो, तुम्हारे पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है, तुम डायरेक्ट उन बंदों से नहीं जुड़े हुए हो। वे अमीर इसलिए बन रहे हैं क्योंकि शायद वो जितनी भी बड़ी कंपनी है, वे डायरेक्ट उन बंदों से जुड़े हुए हैं जो उस पूरे गेम को हैंडल कर रहे हैं। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? शायद तुम नहीं जुड़े हुए तो तुम समझ ही नहीं पाएंगे।
तुम्हारा बेवकूफ ना काट देंगे। स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं होगा। लंबी अगर दूर की सोच के चलोगे, फाइनेंशियल पढ़ने आते होंगे तुम्हें कंपनीज के, तुम्हें ऑडिट रिपोर्ट पढ़नी आती होगी, तुम्हें फ्यूचर देखना आता होगा कंपनीज का, तुम्हें सब कुछ दिख रहा है कि हाँ ये कंपनी कैसा है, तो तुम ऑब्वियसली तुम इन्वेस्ट करोगे और तुम्हें देख फिर उसे इन्वेस्ट करके भूल भी जाओ 10-15 साल के लिए। अब जैसे सपोज करो मैंने इन्फोसिस कंपनी का शेयर लिया आज 1200-1300 का जितने का भी है, कल को वो 1500 हो गया, मैं कह रहा है बेच दो भाई अमीर हो जाऊंगा। 200 रुपये बन गए एक शेयर पे, 20 शेयर पे इतने बन गए, 2000 बन गए, फिर 20,000 बन गए, फिर 2 लाख बन गए, जितने जिस पोर्शन में मैंने शेयर ले रखा हूँ। देखो भाई रातों रात पता चला 10 लाख इन्वेस्ट करके मैंने 2 लाख रुपए कमा लिए। सपोज करो मैंने 10 लाख की शेयर लिए इन्फोसिस के, और कल को 20% का जंप आ गया स्टॉक मार्केट खुलते ही, तो 2 लाख बन गए मेरे तो रातों रात में, और मैंने उठा के काट दिया पत्ता 12 लाख में उनका। हमें नहीं बन पाने का, मैं गेम भूल गया मैं स्टॉक मार्केट का। डूबेंगे पैसे, आने वाले टाइम में मैं गरीब होऊंगा इस चीज से। कोई भी इंसान जो इस तरह का काम करेगा, लंबा सोचना पड़ेगा स्टॉक मार्केट के लिए। ठीक है भाई, बिटकॉइन से बचना है। ये जो ऑनलाइन चल रहा, मेन वीडियो का मुद्दा ये है कि जो ऑनलाइन ट्रेडिंग वगैरह सिखा रहे हैं आपको, इनसे बचना। प्रॉपर एक पाथ है पढ़ाई का, लिखाई का, हार्ड वर्किंग का, उसके थ्रू समझना पड़ता है चीजों को, उसके बाद इन्वेस्टमेंट वगैरह सीखी जाती है किसी भी फील्ड का। रातों रात जो सिखाते हैं ना ये, इसमें तुम डाउन नहीं जाओगे, अप नहीं जा सकते, और बहुत ही रियल चांसेस है अप जाने के। अब तो अपने आप को ये भी ना सोचना कि मैं तो अप ही जाऊंगा, क्योंकि जो सोचते हैं फिर वे नहीं जा पाते। अब मैं यहाँ मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ कि हाँ भाई पॉजिटिव और फैक्ट पे बात करो, सीधी सिंपल बात करो, जो सच है उस पर बात करो। पढ़ो लिखो, समझो चीजों को, कंपनी को समझो, कंपनी के फाइनेंशियल समझो, उसका मिशन समझो, उसका विजन समझो, ऑब्जेक्टिव समझो, गोल समझो, स्ट्रेटजी समझो, फिर इन्वेस्ट करो। मुझे नहीं लगता तुम्हारे पैसे डूबेंगे। और एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, कुछ भी हो सकता है भाई। देखो एकदम, अब रिस्क तो हर चीज में है। रिस्क तो ये भी है कि तुम वीडियो देखो मर जाओ, मैं वीडियो बनाऊं बाहर निकलूं मेरा पैरा पड़ जाए मैं मर जाऊं, तो रिस्क तो हर जगह में है। लेकिन इतनी कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं होने की, अगर आप प्रॉपर नॉलेज के साथ में इन्वेस्ट करोगे तो। बाकी मैंने नहीं किया आज तक, लेकिन मैंने ये वीडियो सोचा ये बनानी जरूरी है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा यूथ अट्रैक्ट हो रहा है छिपकली। बाय।